मैं सिनेमा हूं। आज मैं 110 साल का हो गया हूं। मैंने भी उम्र की सेंचुरी लगा ली है। इन 110 सालों में मैंने हर बदलते दौर में आपका मनोरंजन किया है। कभी मैंने लफ्जों के बिना आपको हंसाया, तो जब मेरे पास लफ्ज आए तो वो उस बदलते दौर की ताकत बने। फिर क्या था, जब जब मैं नाचा तब तब आप झूमे। जब जब मैं दुश्मनों से लड़ा तब तब दिलों की धड़कनें आपकी बढ़ी। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं जैसा कहता हूं कि मैं आप जैसा हूं, क्या वैसा ही हूं, या फिर मैं आपसे जुदा हूं। मैं सिनेमा हूं। भारतीय सिनेमा के 110 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक 110 साल पहले मई के इसी महीने में पहली भारतीय फिल्म पर्दे पर आई थी। साल था 1913। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। यही थी वो पहली फिल्म। क्या उसकी मंजिल आसान थी? क्या आसान था फिल्म राजा हरिश्चंद्र का बनना? क्या भारतीय सिनेमा को शक्ल देने वाले दादा साहब फाल्के को इतने आसानी से उनकी मंजिलें मिल गई थी? वो दौर ऐसा था जब हर कोई आजादी की खुली हवा में सांस लेना चाहता था। दादा साहेब के ख्याल, उनकी इमेजिनेशन भी ऐसे ही किसी खुले आसमां की तलाश कर रही थी। 1885 साल में दादा साहब फाल्के ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट को ज्वाइन किया। 1890 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट होकर उन्होंने कला भवन में पढ़कर अपने इमेजिनेशन को एक अलग दिशा दी। बड़ौदा के कला भवन से उन्होंने ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी जैसी आर्ट सीखी और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई पेंटर राजा रवि वर्मा से, जो उस वक्त के बहुत बड़े पेंटर थे। ये जान पहचान उस वक्त काम आई जब दादा साहेब फाल्के ने गोधरा में फोटोग्राफी का काम छोड़ा और राजा रवि वर्मा ने उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया। लेकिन फिल्म बनाने की धुन उन पर सवार रही। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म को देखने के बाद उन्होंने फिल्म बनाने की ठानी। तब तक उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा बनने जा रहे हैं। मुंबई के दादर के मेन रोड पर दादा साहब फाल्के ने अपना स्टूडियो बनाया और वहीं से भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म बनने जा रही थी, जिसका सारा जिम्मा दादा साहब फाल्के और उनके परिवार ने संभाल रखा था। दादा साहेब फाल्के पेंटर राजा रवि वर्मा की कला से काफी प्रभावित थे। जैसे राजा रवि वर्मा ने हिंदू माइथोलॉजी को कैनवास पर उतारा, वैसे ही दादा साहेब ने हिंदू माइथोलॉजी से राजा हरिश्चंद्र को बड़े पर्दे पर सबसे पहले उतारने की सोची। क्या उस राजा की कहानी को पर्दे पर दर्शाना इतना आसान था, जिसने अपने वायदों के खातिर पहले राज्य का त्याग किया, फिर अपनी पत्नी और बेटे का? क्या आसान था दादा साहब फाल्के के लिए भारत की पहली फिल्म बनाना? क्या आसान था अपनी फिल्म के लिए अभिनेत्री ढूंढना? आसान कुछ नजर नहीं आ रहा था। मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में फासले कई लंबे दिखाई दे रहे थे। दादा साहेब ने जिस दोस्त के साथ मिलकर फिल्म बनाने का फैसला लिया था, वो उन्हें बीच में ही छोड़ गया। ऐसे में दादा साहेब ने स्टूडियो के बाद राजा हरिश्चंद्र की फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया। इस स्क्रीन प्ले के मुताबिक सेट तैयार किए और खुद ही फिल्म बनाने में जुट गए। उन्होंने मराठी स्टेज के मशहूर कलाकार डी डोबके को राजा हरिश्चंद्र के रोल के लिए चुना। लेकिन तारामती के रोल के लिए अभिनेत्री की चिंता उनको खूब सता रही थी। आजादी के पहले औरतों का काम करना सही नहीं समझा जाता था। ऐसे में अभिनेत्री की तलाश उन्हें खूब परेशान कर रही थी, जिसका अजब उपाय दादा साहब ने ढूंढ निकाला था। उन्होंने अन्ना सुलंके नाम के पुरुष को तारामती का किरदार करने के लिए राजी किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुलंके एक रेस्टोरेंट में खाना बनाते थे। एक पुरुष के लिए अभिनेत्री का रोल निभाना और उसी की तरह दिखना आसान नहीं था, लेकिन दादा साहेब ने कोशिश की सुलंके में किसी औरत की नजाकत दिखे, वैसे ही चाल ढाल दिखे। यही नहीं, दादा साहेब ने राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहताश के रोल के लिए अपने बेटे बालाचंद फाल्के को चुना। कास्टिंग के बाद दादा साहब तैयार थे अपनी फिल्म बनाने के लिए। देश की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनने जा रही थी, जिसका सारा जिम्मेदारी दादा साहब फाल्के ने अपने कंधे पर संभाल रखी थी। उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, कैमरा और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ये सारी तमाम अरेंजमेंट खुद कर रखी थी। सारी जिम्मेदारियां संभालने में दादा साहेब को फिल्म प्रोडक्शंस की वो ट्रेनिंग काम आई, जिसे सीखने के लिए वो 1912 में इंग्लैंड गए थे।
इंग्लैंड से ही वो विलेसन कैमरा भी लाए, जिसे उन्होंने अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया। वैसे इस फिल्म में उनकी पत्नी सरस्वती फाल्के ने भी सपोर्ट किया। वो न सिर्फ स्टूडियो संभालती थी, बल्कि पूरी यूनिट के लिए खाना पकाती और उनके कपड़े तक धोती थी। आखिर दिन रात मेहनत करने के बाद हिंदुस्तान की पहली फीचर फिल्म तैयार थी, जिसका ड्यूरेशन 50 मिनट था। 4 रील में सिमटी हुई फिल्म की लंबाई 3700 फीट लंबी थी। आजादी के इस लड़ाई के बीच क्या किसी ने सोचा था कि दादा साहेब फाल्के नाम के एक शख्स देश को दूसरी आजादी दिलाने में जुटा है। उस दौर में कैमरा मूवमेंट्स मुमकिन नहीं थे, इसीलिए कलाकारों को कैमरे के आगे से इन और आउट किया जाता था। यहाँ तक कि जूम करने की भी लिमिटेशंस थी। 7 महीने में दादा साहब फाल्के का सपना पूरा हो चुका था। फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनकर तैयार थी। ग्रैंड रोड के ओलंपिया थिएटर में इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया। आज भले ही यहाँ बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन ओलंपिया थिएटर भारत की पहली फिल्म के प्रीमियर का गवाह रहा। 21 मई 1913 को फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रीमियर रखा गया। इस प्रीमियर में बम्बई की नामी हस्तियों के साथ साथ न्यूज़पेपर के एडिटर्स को भी इनवाइट किया गया था। राजा हरिश्चंद्र का ग्रैंड प्रीमियर वाकई ग्रैंड रहा और अब दादा साहब को इंतजार था ऑडियंस के फैसले का। 3 मई 1913 करोनेशन सिनेमा में इस फिल्म को रिलीज किया गया। लोगों की भारी भीड़ गिरगांव के सड़कों पर नजर आ रही थी। अभी तक देश में अंग्रेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग होती आई थी। लोगों में काफी क्रेज दिखा देश की पहली प्योर इंडियन फिल्म के लिए, जिसमें डायलॉग्स भले ही ना थे, लेकिन फिल्म के कलाकार इंडियन थे और फिल्म बनाने वाला द ग्रेट इंडियन दादा साहब फाल्के। 110 साल पहले दादा साहब फाल्के की बनाई गई फिल्म के जरिए भारतीय सिनेमा के रास्ते खुले। राजा हरिश्चंद्र को सिर्फ भारत में नहीं, देश के बाहर भी खूब सराहना मिली और दादा साहब फाल्के को विदेशी फिल्में बनाने के कई ऑफर मिले। लेकिन दादा साहेब ने उन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई। लंका दहन उन्हीं में से एक थी। रामायण पर आधारित ये फिल्म 1917 में बनी, जिसमें अन्ना सुलंके, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र में तारामती का रोल निभाया था, उन्होंने लंका दहन में राम और सीता दोनों की अदाकारी की। इस फिल्म के बाद अन्ना सुलंके की फिल्म इंडस्ट्री में अलग ही पहचान बन गई। लंका दहन के स्क्रीनिंग के वक्त अगर भगवान राम का कोई सीन आता तो दर्शक अपने जूते चप्पल उतार देते थे। वैसे इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट का भी इस्तेमाल किया गया, जिसे देख दर्शकों को काफी मजा आया। दादा साहेब फाल्के ने कई साइलेंट फिल्में बनाई, जिनमें 1913 की ही मोहिनी भस्मासुर फिल्म भी शामिल है। इस फिल्म में पहली बार 2 महिला कलाकारों कमला गोखले और दुर्गाबाई ने भी काम किया। इनके अलावा दादा साहेब ने श्री कृष्ण जन्मा, कालिया मर्दन जैसी फिल्में भी बनाई। दादा साहब के फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा और इसी वक्त टॉकीज सिनेमा का चलन शुरू हुआ और देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में रिलीज हुई। अर्देशी की रानी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। बॉम्बे के मैजेस्टिक सिनेमा घर में आलम आरा को रिलीज किया गया। इस फिल्म के जरिए उन्होंने टर्नर साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस टाइम साउंड प्रूफ स्टूडियोज नहीं थे। इसी वजह से फिल्म की शूटिंग ज्यादातर रात के समय की जाती थी, ताकि शोर से बचा जा सके। वैसे आलम आरा में सिर्फ साउंड ही नहीं था, बल्कि इसमें डाले गए कई गाने जो दर्शकों के लिए नया था। लेकिन टॉकीज फिल्में आने पर दादा साहब फाल्के अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। साल 1932 में फिल्म सेतु बंधन रिलीज तो हुई, पर टॉकीज फिल्मों के बढ़ते चलन से फिल्म सेतु बंधी को डबिंग के बाद फिर रिलीज की गई। बोलती फिल्मों का बोलबाला था। डायरेक्टर्स फिल्मों को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ऐसे में साल 1936 एक बड़ी फिल्म लेकर आया। बड़ी इसलिए क्योंकि उसमें सामाजिक मुद्दे को उठाया गया था, अछूत कन्या। इस टॉकीज फिल्म ने सिनेमा के मायने बदल दिए। माइथोलॉजिकल फिल्मों के इर्द गिर्द घूम रहे इंडियन सिनेमा के लिए ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इस फिल्म में समाज को बदलने का संदेश था। एक तरफ इंडियन सिनेमा तरक्की कर रहा था, तो दूसरी तरफ दादा साहब फाल्के अपनी आखिरी फिल्म की तरफ बढ़ रहे थे। सन 1937 में वो अपनी पहली बोलती फिल्म लेकर आए, गंगा अवतारम, जो कि रॉयल ओपेरा हाउस में दिखाने जाने वाली पहली इंडियन फिल्म थी। गंगावतारम को बनाने में दादा साहेब फाल्के को 2 साल लगे और उस दौर में इसके बनने में 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया।
इस फिल्म के साथ ही दादा साहेब ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद दादा साहब फाल्के उसी शहर जा बसे जहां उनका जन्म हुआ था। शायद वो अपने जिंदगी का स्किल इसी शहर में पूरा करना चाहते थे। आखिरकार सन 1944 में वो चल बसे। अभी देश आजाद भी नहीं हुआ था कि दादा साहब फाल्के अपनी इमेजिनेशन को परवाज़ देना सीख गए थे। अपने सपनों को, कहानियों को पर्दे पर उतारने की कला हमें सिखा चुके थे।